दौर जब साल 2006 के जन आंदोलन में राजशाही को खत्म किए जाने के बाद नेपाल को साल 2008 में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, जबकि इससे पहले तक नेपाल हिंदू राष्ट्र ही था। लेकिन जब इसे धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया तो फिर इसके बाद से अक्सर नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग कई बार उठती रही है। वजह है नेपाल में अधिकतर आबादी का हिंदू होना। इसी वजह से नेपाल में कभी न कभी आवाज उठती ही रहती है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र फिर से घोषित किया जाए। ऐसी ही मांग एक बार फिर उठी है। नेपाल में फिर से राजतंत्र के लौटने की बात कही जा रही है। चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अब नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। नेपाल ही पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जो कभी हिंदू राष्ट्र रहा है। जी, ऐसे में फिर एक बार राजशाही को वापस लाने की मांग की जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाकर प्रधानमंत्री का सीधा जनता से चुनाव कराया जाना चाहिए। दरअसल नेपाल में आम चुनाव के लिए प्रचार तेज हो चुका है। अब जब प्रचार तेज हो रहा है तो एक जो मुद्दा नेपाल के लोगों के बेहद करीब है वो है हिंदू राष्ट्र का मुद्दा, और अब इसी मुद्दे पर राजनीतिज्ञों ने जोर देना शुरू कर दिया है। नेपाल की जनता को लुभाने के लिए नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का मुद्दा खूब चर्चा में है। दक्षिणपंथी पार्टी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा कर दिया है। साथ ही नेपाल के धुर वामपंथी नेता केपी शर्मा ओली ने भी संकेत दिए हैं कि वो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन कर सकते हैं। दरअसल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और ओली की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मिलकर ही नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का दम भर रहे हैं। इस बारे में विस्तार से बताते हुए आरपीपी के चेयरमैन राजेंद्र लिंगडेन ने कहा, हम चाहते हैं कि राजतंत्र को देश का संरक्षक बनाया जाए, नेपाल को एक हिंदू राज्य बनाया जाए जहां प्रधानमंत्री का सीधे चुनाव हो। आने वाले दिनों में हम सत्ता हासिल करने की बजाय अपनी प्राथमिकताओं को हासिल करने पर जोर देंगे। इस सब में दिलचस्प बात तो यह है कि ये पार्टी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के वादे के साथ सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना चाहती है। लेकिन अचंभे की बात तो ये भी है कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने वामपंथी नेता केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल के साथ समझौता किया है। आरपीपी का कहना है, प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता करे। पार्टी ने नेपाल को हिंदू राज्य बनाने का आह्वान किया है जो सनातन धर्म पर आधारित हो, जहां सभी धर्मों की पूरी आजादी हो। दरअसल आरपीपी ने यह वादा इसलिए भी किया है क्योंकि नेपाल में पिछले कुछ साल में वामपंथी दल शासन में रहे हैं। ऐसे में देश का लोकतंत्र खराब हालत में है। हालात को सुधारने के लिए संभव है कि ये वादा आरपीपी की तरफ से किया गया हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के मुद्दे की शुरुआत किसने की? पिछले साल अगस्त महीने में नेपाली सेना के पूर्व जनरल रुकमांगुड कटवाल ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभियान शुरू किया था, जिसे हिंदू राष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियान नाम दिया गया था। रुकमांगुड कटवाल ने कहा था, यह अभियान धर्म के आधार पर पहचान और संस्कृति को बढ़ावा देगा। कटवाल साल 2006 से 2009 के बीच नेपाली सेना के प्रमुख रहे। 2008 में ही नेपाल धर्मनिरपेक्ष बना था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरा लक्ष्य है देश की हिंदू पहचान को फिर से बहाल करना, न कि हिंदू कट्टरवाद को। कटवाल के अलावा नेपाल के 20 हिंदू धार्मिक संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा भी बनाया था, जिससे कि नेपाल का हिंदू राष्ट्र का दर्जा बहाल हो सके। जानकारी के लिए बता दें, नेपाल की 81.3% आबादी हिंदू है। साल 2008 के पहले तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र ही था। माओवादी हिंसा से जूझ रहे नेपाल को एक अंतरिम संविधान के जरिए एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया गया था। इसके बाद साल 2013 में हुए संविधान सभा के चुनाव में राजा समर्थकों को मात्र 7% वोट मिले थे, जिससे साबित हो गया था कि नेपाल सेक्युलर देश है। इसके बाद से ही राजतंत्र के समर्थक नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की उम्मीद लगाए हुए हैं। अब ये उम्मीद इस चुनाव में भी पूरी होती है या नहीं, ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें, 20 नवंबर को संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के लिए मतदान की तारीख तय हुई है। कैबिनेट ने प्रतिनिधि सभा के साथ ही देश के 7 राज्यों के प्रदेश सभा का भी चुनाव उसी दिन कराने का ऐलान किया है। एक ही चरण में देश भर में संसद और प्रदेश सभा के लिए वोट डाले जाएंगे। अब देखते हैं इन चुनावों के बाद नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनने की जो हवा चली है वो कितनी प्रभावी हो पाती है। वैसे आपको क्या लगता है कि आरपीपी सच में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है या फिर ये सिर्फ चुनाव जीतने की एक रणनीति भर है? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।